स्वागत है आपका हमारी चैनल क्राइम टेरर में। आपको तो पता ही है कि एक बाप और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। एक बाप अपनी बेटी के लिए किसी हीरो से कम नहीं होता जो अपनी बेटी की हर एक मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन क्या होगा जब मैं आपसे कहूँगा कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसमें एक बाप और बेटी के रिश्ते पर दाग लगा दिया। जब 15 साल की लड़की ने बहुत ही क्रूरता से अपने पिता की हत्या कर दी, आखिर क्या थी पूरी कहानी? चलिए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारी चैनल में मिल जाएंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ये देश के तीसरे सबसे बड़ी सिटी है, जिससे देश के सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। बेंगलुरु के राजाजी नगर में नागराज रोड के पास 5वें ब्लॉक में जयकुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। ये प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन थे जो कपड़ों का व्यापार करते थे। परिवार में 4 सदस्य थे, जिसमें पति पत्नी के अलावा 15 साल की लड़की ईशा और उसका एक छोटा भाई था। ये एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस परिवार में वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश एक आम परिवार करता है। ये एक खुशहाल परिवार था जिसमें माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पिता चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा बड़ी होकर उनका नाम रोशन करें और कोई बड़ी पोस्ट पर काम करे। 17 अगस्त 2019 एक आम दिन था। इस परिवार के सभी सदस्यों को एक फंक्शन के लिए पोंडिचेरी जाना था, लेकिन किसी कारण सभी लोग नहीं गए और परिवार में सिर्फ माँ और उनका छोटा बेटा इस फंक्शन के लिए गए। पिता अपनी कार से अपनी पत्नी और छोटे बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस समय उनकी बेटी घर पर अकेली थी। पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जयकुमार वापस घर आए। घर आकर बाप और बेटी ने साथ में बैठकर डिनर किया। जयकुमार हर रोज डिनर के बाद एक गिलास दूध पिया करते थे। ये इनका डेली रूटीन था। अब बेटी ईशा अपने पिता के लिए एक गिलास दूध लाई और उन्हें दे दिया। वैसे तो ये काम हर रोज उनकी पत्नी करती थी, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं थी, इसीलिए ये काम बेटी ईशा को करना पड़ा। दूध पीने के बाद जयकुमार अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन अगले दिन 18 अगस्त 2019 को सुबह 8 बजे पड़ोसियों को जयकुमार के मकान से आग बाहर आती हुई दिखी। आग को देखकर कई सारे लोग जयकुमार के घर के सामने आकर खड़े हो गए और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इसी बीच बेटी ईशा भी जोर जोर से शोर मचाने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। इसी बीच वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग को बुझाने लगी। आग को बुझाने के बाद जब फायर फाइटर घर में एंटर हुए तो उन्हें घर के अंदर रूम में जयकुमार की जली हुई लाश मिली। जैसे ही जयकुमार की जलकर मरने की बात लोगों के सामने आई तो ये खबर पूरे शहर में फैल गई। देखते ही देखते बस कुछ समय में जयकुमार के घर के सामने लोगों की भीड़ लग गई। जिसने भी ये खबर सुनी वो सुन्न रह गया। इसी बीच में वहां पुलिस आई और लोगों से पूछताछ करने लगी। जयकुमार की बेटी ईशा ने बताया कि पापा सुबह नहाने के लिए गए और तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया और पापा जमीन पर गिर गए और इसी वजह से पापा की मौत हो गई। जब ये घटना हुई थी तब उसी घर में ईशा के साथ एक और लड़का था जिसका नाम था प्रवीण। अब ये प्रवीण कौन था ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। प्रवीण ने बताया कि जब आग लगी थी तब हम दोनों ने मिलकर इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बुझी और इसे बुझाने के चक्कर में ही हम दोनों को भी चोट लग गई। मामला बहुत ही गंभीर था, इसीलिए इस केस में बड़े बड़े अफसरों को पूछताछ के लिए जोड़ा गया। इसमें 2 बड़े अफसर डी धनंजय कुमार और डीएसपी शशि कुमार घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। फोरेंसिक जांच के बाद जयकुमार की लाश को विक्टोरिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने भी मान लिया कि जयकुमार की मौत शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई होगी, लेकिन लाश की हालत को देखने के बाद पुलिस को भी शक होने लगा। अब पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की और इसी दौरान पुलिस को एक चौंका देने वाली खबर मिली। पुलिस को जयकुमार की बेटी ईशा और पड़ोसी प्रवीण के बीच रही प्यार की खबरें मिली। दरअसल प्रवीण ईशा का पड़ोसी था और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब क्योंकि घटना के समय प्रवीण भी वही था, इसीलिए पुलिस का शक अब प्रवीण की तरफ गया।
इसी दौरान फोरेंसिक टीम को भी जांच के दौरान गद्दे पर कुछ खून के निशान मिले और साथ ही दीवार से खून साफ करने के कई सारे निशान थे। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और इस बार सबके शक को इस रिपोर्ट ने यकीन में बदल दिया। रिपोर्ट में पता चला कि लाश के जलने से पहले उसे किसी धारदार हथियार से मारा गया था। अब पुलिस का पूरा शक बेटी ईशा और प्रवीण पर गया, क्योंकि घटना के समय घर में सिर्फ 3 लोग थे। पुलिस ने तुरंत दोनों को हिरासत में लिया और दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में तो दोनों कुछ जवाब नहीं देते थे, लेकिन जब दोनों से सख्ती से पूछा गया तो दोनों ने अपना मुंह खोला और उन्होंने जो कुछ बताया वो सब सुनने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा। पूरी कहानी कुछ यूं थी। जयकुमार की बेटी ईशा बेंगलोर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी और इसी स्कूल में इनका पड़ोसी प्रवीण भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक कंपनी में काम करते थे और कुछ महीनों पहले ही उसके पिता समेत कई और कर्मचारियों को कंपनी द्वारा पैसे देकर उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था और ये पूरे पैसे पिता ने अपने एकलौते बेटे प्रवीण के नाम पर बैंक में जमा कर दिए थे और इन्हीं पैसों के ब्याज से इनके परिवार का गुजारा चलता था। ईशा और प्रवीण पिछले 5 सालों से एक दूसरे के साथ थे और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रवीण ईशा से 3 साल बड़ा था। प्रवीण ने अपना स्कूल खत्म करने के उसके बाद शहर के एक दूसरे प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया था। अब क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं पढ़ते थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम मिलते थे और जब भी बात करना होता था तो ये सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर ही बात करते थे। अब ईशा भी हमेशा बस अपने फोन पर ही लगी रहती थी। बेटी का हमेशा फोन पर रहना पिता की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि पिता ने अपने बेटी के प्रति अपनी आंखों में बहुत ही बड़े बड़े सपने देख रखे थे। इसीलिए पिता बेटी ईशा को अक्सर प्रवीण से दूर रहने की हिदायत देते थे, लेकिन ईशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके पिता प्रवीण और उसके रिश्ते के बारे में कुछ कहे। ईशा काफी खुले विचारों की थी और दिखने में भी अच्छी थी। एक बार ईशा अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के बहाने अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। वहां जाकर उसने अपनी मां से भी कॉल पर बात की, जिसमें उसने बताया कि वो 4-5 दिन में वापस घर लौट आएगी। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि बेटी ईशा बिना माँ बाप की परमिशन मुंबई गई थी, जिसकी वजह से जयकुमार अपनी बेटी के ऊपर काफी गुस्सा थे और बेटी के वापस घर आने के बाद जयकुमार ने अपनी बेटी की बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल भी छीन लिया। इसी बीच पिता को पता चला कि बेटी मुंबई दोस्तों के साथ नहीं बल्कि प्रवीण के साथ गई थी। इस खबर ने पिता के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। बेटी ईशा से पिता बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए बस कुछ समय बाद उन्होंने इस बात को भुलाकर अपनी बेटी ईशा के साथ नॉर्मल रहने लगे। जबकि ईशा के मन में अभी भी 24 घंटे बस प्रवीण का ख्याल रहता था और वो हर पल प्रवीण को अपने साथ देखना चाहती थी। अब कुछ समय बाद फिर से दोनों चोरी चोरी शॉपिंग मॉल में दोबारा मिलने लगे। पिता द्वारा मोबाइल छीनने के बाद प्रवीण ने अपनी प्रेमिका को एक और नया फोन ला कर दिया। अब ईशा प्रवीण के दिए हुए मोबाइल फोन से चोरी चुपके बातें करने लगी, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला और कुछ समय बाद पिता को इस मोबाइल के बारे में पता चल गया और उन्होंने ये मोबाइल भी ईशा से छीन लिया। लेकिन इस बार ईशा को बहुत गुस्सा आया और अपनी खोई हुई आजादी को वापस पाने के लिए ईशा ने एक प्लान बनाया और अब यही से शुरू होता है एक खूनी खेल। जब हत्याकांड के बारे में बेटी ईशा से पूछा गया तो उसने बताया कि वो पिछले 1 महीने से पिता की हत्या करने के लिए प्लानिंग कर रही थी। उसने हत्या करने के लिए इंटरनेट पर कई सारे वीडियोस देखे और प्रवीण के साथ में हत्या की प्लानिंग की। दोनों जुलाई से ही जयकुमार की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को ही इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन 17 अगस्त 2019 को जब मां और भाई गांव गए तो इन्हें एक बढ़िया मौका मिला जिन्हें ये दोनों मिलकर गंवाना नहीं चाहते थे। 17 अगस्त 2019 की रात को जयकुमार अपनी बीवी और बेटे को स्टेशन पर छोड़कर वापस घर आए। घर आने के बाद बाप और बेटी ने साथ बैठकर डिनर किया, लेकिन जब डिनर के बाद बाप ने दूध पिया तो बेचारे बाप को कहाँ पता था कि दूध के अंदर नींद की गोली है। दरअसल बेटी ईशा ने पिता को बेहोश करने के लिए पिता के दूध में 6 नींद की गोलियां मिलाई थी, जिससे पीने के कुछ ही समय बाद जयकुमार बेहोश हो गए।
पिता के बेहोश होने के बाद बेटी ने उन्हें आवाज लगाई, यह कंफर्म करने के लिए कि क्या सच में पिता बेहोश हो गए हैं। और जब उसे ये चीज कंफर्म हो गई तो उसने फोन लगाकर अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को अपने घर बुलाया। प्रवीण बाहर से एक धारदार चाकू लाया और ईशा किचन से चाकू लाई, जिसके बाद दोनों ने बहुत ही बेरहमी से जय कुमार के शरीर पर जोर जोर से कई बार जानलेवा वार किए, जिससे जय कुमार की वहीं पर मौत हो गई। मौत के बाद दोनों ने मिलकर मृत शरीर को घसीटते हुए बाथरूम में ले गए और कमरे में मौजूद सारे सबूतों को एक एक करके मिटाने लगे। बेड के ऊपर की बेडशीट जिस पर खून लगा था उसे भी इन लोगों ने वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा दिया। अब दोनों बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगे। सुबह 7 बजते ही बेटी ईशा घर से बाहर निकली और 3 बोतल में पेट्रोल लाई, लाश पर पेट्रोल डाला और लाश को जला दिया। और इसी लाश को जलाने के दौरान उन दोनों के हाथ भी थोड़े से जल गए। आग लगते ही ये आग पेट्रोल की वजह से तेजी से बढ़ती गई और इसके आगे जो कुछ हुआ वो तो आपको पहले से ही पता है। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई और सोच में पड़ गई। अब तक ईशा की मां और उसका छोटा भाई भी गांव से वापस आ गए और ये सब देखकर चौंक गए। पुलिस को सबूत के तौर पर घर से चाकू, खून से सना हुआ गद्दा और कई सारे अन्य सबूत मिले। 20 अगस्त 2019 को ईशा को राजाजीनगर पुलिस द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद बाल बाल मंदिर में भेज दिया गया और प्रवीण को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर एक बेटी ने अपने बाप के साथ जो कुछ किया वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। अभी ईशा को पछतावा हो रहा है क्योंकि उसने अपने पिता को खोया है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमें कोई भी डिसीजन सोच समझ के ही लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए पहले फैमिली का ही सोचना चाहिए, क्योंकि फैमिली ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, हमें छोटे से बड़ा करती है। हमें अच्छे संस्कार फैमिली से ही मिलते हैं। आशा करूंगा कि आप भी अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।